जाति सर्वे पर आपकी राय क्या है? जब जनता से पूछा तो उन्होंने कहा सही हो रहा है 39%, वोट की खातिर हो रहा है 32%, कह नहीं सकते ये 29%, यानी कि 29% लोग कह रहे हैं कि भाई ये बात हो किस बात की रही है। यहाँ नौकरी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए, जीवन के लिए सामान चाहिए और ये कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारें जहां है वहां की हमने जनता से पूछा तो कांग्रेस नेतृत्व वाली जगह में सही हो रहा है 39% लोग कह रहे हैं। अब बीजेपी नेतृत्व वाली सरकारें जहां हैं वहां बीजेपी भी कराए 23%, लेकिन इंडिया अलायंस का ये ट्रैप है, ये 49% लोग मानते हैं कि ये विपक्ष एक ट्रैप में डालना चाहती है जनता को भी और बीजेपी को भी, कह नहीं सकते 28%। सातवां सवाल जो हमने जनता से पूछा, जाति सर्वे पर आपकी राय क्या है? जाति सर्वे होना चाहिए 26%, गरीब पर सर्वे हो 33%, दोनों करा ले 15%, कह नहीं सकते 26%। यानी कि ज्यादा लोग तो गरीब यानी कि इकोनॉमिक, यहां पर गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी स्टेटों में हमने पूछा, वो कह रहे हैं गरीबी यानी इकोनॉमिक स्टेटस पर डिसाइड करिए, और यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। जाति सर्वे की मांग को आप बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स का जवाब मानते हैं, यही बात है। हाँ 23% लोग, कुछ हद तक 17% और जोड़ लीजिए इसमें, यानी 40% लोग, ऐसा नहीं है 34% लोग, कह नहीं सकते ये 26% लोग। तो आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये कहीं ना कहीं जाति जनगणना एक चुनावी मुद्दा बनाना शायद जनता के गले इतना नहीं उतर रहा, क्योंकि जनता समझ रही है कि हमारी लड़ाई तो कुछ और ही है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो महंगाई की दर हो, गरीबी हो, नौकरी हो, ये सब चीजें जनता के लिए ज्यादा जरूरी हैं या जाति जनगणना? नविका जी, मुझे मालूम नहीं कि आपका जो यह सर्वे है, इस सर्वे का जो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि इस देश के अंदर करीब 50% के आसपास ओबीसीज हैं। अगर वो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन पता होता कि जितने लोगों से सैंपल में किया गया तो शायद बात ज्यादा बेहतर तरीके से होती, लेकिन चूंकि उसकी जानकारी नहीं है इसलिए उस विषय में पढ़ना ही नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह, आज की तारीख में कास्ट सेंसस अपने आप में न केवल जरूरी है बल्कि अनिवार्य भी है। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इस देश के लोगों को पता होनी चाहिए कि वो जो 10-15% आबादी वाले लोग हैं उनका इस देश की संपदा पर और इस देश की सरकार पर कितने प्रतिशत उनका कब्जा है। और ये बात गंभीरता के साथ सामने आनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार है, और सिर्फ किसी एक का वर्चस्व हो यह बात ठीक नहीं है। जैसे ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत यह कहा जाता है कि भाई ज्यादातर ओबीसी आरक्षण तो यादवों का कब्जा हो जाता है, या भी जो SC/ST का गठबंधन है, SC/SC का जो है आरक्षण, उसके बारे में कहा जाता है जाटाओं का बहुत ज्यादा वर्चस्व है। तो यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो 100% नौकरियां इस देश के अंदर हैं उसमें कितने प्रतिशत जो है वो देश की अपर कास्ट का वर्चस्व है। जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होती है तब तक इस देश के संविधान के मुताबिक हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना और उनके साथ इंसाफ करना, यह बात बेमानी होती। यह कारण नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर हो या पेरियार हो या नारायण गुरु हो या ज्योतिबा फूले हो, ये सब लोग सनातन धर्म के बारे में जो टिप्पणियां करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी सुधांशु जी को अच्छी तरीके से पता है, क्यों वो टिप्पणियां करते थे, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों टिप्पणी करते थे। और अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की गई कि राहुल गांधी को नहीं पता है, जवाहरलाल नेहरू सही थे, राहुल गांधी सही थे। तो हिमांशु जी को सवाल का जवाब देना चाहिए कि गोलवलकर सही थे, सावरकर सही थे या मोहन भागवत सही थे। भाई मोहन भागवत तो आज ये कहते हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है, तो गोलवलकर क्या कहते थे? वो तो मुसलमानों को इस देश का दुश्मन बताते थे। सावरकर तो कहते थे ये दो अलग अलग राष्ट्र है, दोनों साथ एक साथ कभी नहीं रह सकते। तो मोहन भागवत सही है या गोलवलकर सही है? मोहन भागवत सही या सावरकर सही है? इस बात का भी जवाब होना चाहिए। तो मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि जाति ये जो कास्ट सेंसस है, ये इस देश के लिए एक सामाजिक न्याय की लड़ाई का महत्वपूर्ण अंग है और भारत के प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का एक लॉजिकल परिणति है अपने आप में। ले सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा
इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा कि वरुण जी ने मान लिया कि देशकाल परिस्थिति के अनुसार आप किसी काम के नहीं रह गए। नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी और आशुतोष जी ने भी कह दिया वो ठीक है, वो थे मान्यवर आशुतोष जी। मैंने बयान नहीं पूछा, नीतिगत निर्णय पूछा था। 1951 में कास्ट सेंसस भविष्य में भारत में नहीं होगी। दिस वॉज द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाई स्टेटमेंट ऑफ एनीबडी। तो ये मान लीजिए नीतियां गलत थीं, अब नीतियां बेकार हो चुकी हैं। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी बिहार में सर्वे हुआ है, कहा गया 190 जातियां ऐसी हैं जो 1% से कम है। यहां मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, उन्होंने परसेंटेज की बात की, 190 1% से कम नहीं होंगी, क्योंकि अगर 1% हो तो 190% हो गया। इसका मतलब वो 0.1% होंगी। 0.1% वाला कहां जाएगा? संख्या की बात कर रहे हैं ना। अब मैं बताता हूं, ये वो वर्ग कह रहे हैं जिन्होंने पिछड़ों में किसी को क्या दिया। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, हमारे पिछले 20-25 सालों में मुख्यमंत्री जो हुए, सिर्फ हिंदी पट्टी में मैं बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी। इसके अलावा हमारे 4 उप मुख्यमंत्री हुए। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी, बिहार में 3 सुशील मोदी जी, तारकेश्वर जी और रेणुका देवी जी। ये 8 में से सिर्फ 2 लोग, उमा भारती जी और कल्याण सिंह जी एक जातियां, 8 में 7 अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व है। और यदि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को ले लें तो 9 लोग, जिसमें सिर्फ पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम है, 8 अलग जातियों का प्रतिनिधित्व। चुनौती से पूछता हूं, इनके बताइए कुछ दूसरी जाति का प्रतिनिधित्व। अरे जात छोड़िए, अभी अच्छी बात कही आशुतोष जी ने। ये लोग कहते हैं यादव वर्ग ने लिया, यादव वर्ग नहीं साहब, यादव जाति में एक योग्य व्यक्ति नहीं मिला जब लालू प्रसाद यादव को कुर्सी छोड़नी थी। मैं, मेरी बीवी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, खत्म। आइए साहब मुलायम सिंह जी, मैं, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरी बहू, खत्म। आइए करुणानिधि जी, मैं, मेरा बेटा, करुणानिधि, फिर एमके स्टालिन, फिर उदयनिधि। वास्तविकता में जाति का चूरन देकर परिवार की संपत्ति अपने पास में रखने का वो। और आशुतोष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लेखक हैं, लिखिए कि जो गरीब गुरबा की बात करते थे वही नेता सबसे कम समय में सबसे अमीर बने हैं। इसी आधार के ऊपर लालू यादव जी गरीब गुरबा का परिवार था, आज बिहार का सबसे अमीर परिवार है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं मान्यवर, ये जो वास्तविकता में ईमानदारी से, हमने कहा ना, हमने 9